जब भी कोई नया ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि कॉल ऑप्शन और पुट प्राइस हमें कब बाई करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और हमें एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी क्या होता है, ये सब हमें कैसे बाई करना है और क्यों बाई करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें ये समझ में नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके में बताऊंगा कि कैसे आप कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिक है, जो डेली यूज होता है, हर ऑप्शन ट्रेडर को ये पता होने चाहिए, तभी वो ऑप्शन ट्रेड कर पाएगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन ओपन कर लिया है। ऑप्शन चैन बेसिकली क्या होता है, जैसे आप ग्रो ऐप या कोई भी ब्रोकर ओपन करेंगे तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक सेक्शन दिखाई देगा। आपको बेसिकली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जो इंडाइसेस होते हैं इंडिया में जिसमें ट्रेड होता है ऑप्शन ट्रेड, उसके नाम आ जाएंगे। तो इंडिया में दो फेमस है, एक है निफ्टी 50 और दूसरा है बैंक निफ्टी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं निफ्टी 50 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे ही अक्सर बहुत सारे बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कब कॉल प्राइस बाई करना है और कब पुट प्राइस बाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल बाई करना है, और जब आपको ये लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है किसी प्राइस से तो आपको पुट बाई करना है। ये तो बेसिक चीज़ें आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल प्राइस बाई करेंगे और जब नीचे जाएगा तो आप पुट प्राइस बाई करेंगे। अभी के टाइम पे जैसे अभी करंट प्राइस पे जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है जिसका अभी करंट प्राइस है 25,003। तो यानी कि जो अभी करंट प्राइस होता है निफ्टी 50 का, उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। क्या कहते हैं? स्पॉट प्राइस। जो करंट प्राइस होता है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 25,003, ये है स्पॉट प्राइस, इसे ही स्पॉट प्राइस कहते हैं। अब हम समझते हैं आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉल साइड का देखें। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट इस 25,003 से ऊपर जाने वाला है, यानी इसकी प्राइस और बढ़ने वाली है, तो आप कॉल साइड के जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ऑप्शन, ये सारे स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं। जैसे 25,000 के सामने का जो है ये, इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। 24,950 ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है। 24,900 ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है। 25,100 ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है। तो ये हम इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अब स्ट्राइक प्राइस में एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो सबसे पहले हम एट द मनी समझते हैं। एट द मनी उन्हें कहते हैं जो मार्केट करंट प्राइस पे, जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उसके पास के जो स्ट्राइक प्राइस हैं, जैसे कि यहाँ पे 24,950, 25,000 के जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि 175 और 205, इसे ही हम कहते हैं एट द मनी। और जितना हम इसके अंदर डीप जाएंगे, यानी कि जो प्राइस को मार्केट पहले से ही अचीव कर चुका है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 24,800 का लेवल पहले ही पहुँच चुका है कॉल साइड में, तो ये है आउट ऑफ द मनी नहीं, इसे हम कहते हैं इन द मनी। यानी कि ये जितना हम ऊपर जाएंगे कॉल साइड में, ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो आपको दिख रहे हैं ये सारे इन द मनी है। और इन द मनी में डेल्टा डी के जो होता है बहुत ही स्लो होता है, जिससे आपको लॉस भी काफ़ी कम होता है, और इसका जो प्राइस होता है देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपको यहाँ पे 463 दिखाई दे रहा है स्ट्राइक प्राइस 24,600 का, लेकिन ये 463 रुपये में आपको मिलेगा नहीं, इसमें आपको लॉट में बाई करना होता है। जैसे मैं बाई पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने दिख जाएगा, मैं इसका 75 यहाँ पे क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ मिनिमम। इसके मल्टीपल में मैं और बाई करूँगा, यानी कि 75, और अगर मुझे और 76 बाई करना है तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके मल्टीपल में यानी कि 75 × 2 करना होगा, तो मैं इसके मल्टीपल में बाई करूँगा। जैसे मैं प्लस करूँगा तो देख सकते हैं हम इसके डबल क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं 150, इससे कम क्वांटिटी नहीं बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो प्राइस दिखाई दे रहा है इसके क्वांटिटी में बाई करना होता है। अब आपने एट द मनी, इन द मनी समझ लिया। अब आउट ऑफ द मनी समझते हैं कॉल साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। तो कॉल साइड में अगर देखें, जैसे कि यहाँ पे 25,150, 25,200, 25,250, तो
यहाँ पे जितने भी स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं इनके सामने, ये सारे आउट ऑफ द मनी है, यानी कि जिस प्राइस को अभी मार्केट ने टच नहीं किया, अचीव नहीं किया है, उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। और जितना हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना स्ट्राइक प्राइस काफ़ी कम होता जाएगा और इसमें लॉस काफ़ी भयंकर होता है। इसमें आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि इसमें जो डेल्टा डीके होता है बहुत ही फास्ट होता है और आपका पैसा बहुत ही तेज़ी से डूब जाता है। तो बिगिनर आप इससे बहुत ही दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 19 रुपये का मिल रहा है। अब हम समझते हैं पुट साइज के साइज में, यहाँ पे पॉइंट ऑफ को रखते हुए कि पुट साइज में इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन से होते हैं। तो पुट में आपको क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे पुट साइड में हम पहले देखें इन द मनी, तो इन द मनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मार्केट पहले से ही अचीव नहीं किया है जिस प्राइस को, जैसे कि 25,150, 25,200, यानी कि जो प्राइस है इन सारे प्राइस को अभी मार्केट ने अचीव नहीं किया है, तो ये सारे पुट साइड में देखा जाए तो ये इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट है। जितने आप नीचे जाएंगे तो ये सारे के सारे पुट साइड के यहाँ पे इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। वही जो स्पॉट प्राइस है, यानी कि करंट प्राइस के पास के जो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे, ये सारे एट द मनी कहलाते हैं, यानी कि 25,050, 25,100, ये जो लेवल है ये आपका एट द मनी कहलाएगा। और जिस प्राइस को मार्केट ने पहले से अचीव कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 24,850, 24,800, ये जो मार्केट है यहाँ पे पहले से ही अचीव कर चुका है, तो इसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए। तो आई होप आपने अच्छे तरीके से सीख लिया कि कॉल साइड में, पुट में आप क्या बाई कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल प्राइस बाई करेंगे, और कॉल प्राइस में कौन सा एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी। आपने पुट साइड में भी ये सीखा कि कौन सा एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कौन सा इन द मनी और कौन सा आउट ऑफ द मनी। तो आपको ये काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।